सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग फैल रहे थे। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ भयानक परछाइयां बना रहे थे। 5 दोस्त अमित, रिया, रोहन, नेहा और सिद्धार्थ अपनी कार में सफर कर रहे थे। वे घने जंगल से गुजर रहे थे। हवा में ठंडक और नमी थी। पेड़ों के पत्ते हल्की हवा में भी सरसर की आवाज कर रहे थे। यह एक रोड ट्रिप था। दोस्तों ने उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन रास्ता भटक गए थे। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, रोहन ने कहा। अमित ने ड्राइविंग सीट से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन अमित के चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। जंगल घना होता जा रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। कार अचानक से झटके के साथ रुक गई। पेट्रोल खत्म हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? नेहा घबराई हुई आवाज में बोली। घबराओ मत, हम मदद ढूंढेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे कार से बाहर निकले। ठंडी हवा उनके चेहरे पर चुभ रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। देखो, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। चलो वहां चलकर देखते हैं, अमित ने कहा। रोशनी पास आने पर पता चला कि यह एक पुरानी हवेली से आ रही थी। हवेली विशाल और भव्य थी, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रोहन ने पूछा। हवेली उन्हें खतरनाक लग रही थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे हवेली के विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का नजारा और भी भयावह था। धूल से भरी हुई चीजें, टूटी हुई फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें। हवेली के मुख्य हॉल में एक विशाल घड़ी लगी हुई थी। अचानक घड़ी ने टिक टिक की आवाज की और चलने लगी, लेकिन उल्टी दिशा में। यह क्या हो रहा है? नेहा डर के मारे चिल्लाई। उसी समय सीढ़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई ऊपर नीचे चल रहा हो। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही है, रिया कांपी हुई आवाज में बोली। चलो यहां से चलते हैं। हवा अचानक से चलने लगी। खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। हवेली में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। मुझे लगता है यहां भूत हैं, रोहन डर के मारे बोला। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ गायब था। सिद्धार्थ, तुम कहां हो? अमित चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट और खिड़कियों की आवाज। वे सिद्धार्थ को ढूंढने लगे। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सिद्धार्थ, क्या तुम वहां हो? अमित ने कुएं में झांकते हुए पूछा। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने अमित को धक्का दे दिया। अमित कुएं में गिर गया। अमित! तीनों दोस्त चिल्लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिया, रोहन और नेहा दहशत में आ गए। वे हवेली से बाहर भागे और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। सुबह होने तक वे पूरी तरह से थक चुके थे। उन्हें एक नदी दिखाई दी। वे नदी के किनारे बैठ गए। हमें क्या करना चाहिए? नेहा ने पूछा। उसी समय उन्होंने देखा कि नदी का पानी लाल हो गया है। पानी में कुछ तैर रहा था। यह अमित का बैग था, खून से सना हुआ। रिया और रोहन की नजर नेहा पर पड़ी थी। नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम ठीक तो हो नेहा? रोहन ने पूछा। नेहा हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदल गई। यहां से कोई नहीं जाएगा। नेहा की आवाज में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। यह हवेली तुम्हें अपनी कैद में रखेगी, हमेशा के लिए। रिया और रोहन समझ गए कि नेहा पर हवेली के भूत का साया पड़ चुका है। वे दौड़ने लगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे हर तरफ से घिरे हुए थे। अंधेरा फिर से गहराने लगा। हवेली की भयानक परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। क्या रिया और रोहन हवेली के चंगुल से कभी बच पाएंगे?
या फिर वे भी अंधेरे की छाया का शिकार हो जाएंगे।